जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हम कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपको जानकारी देते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य ही है कि धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं रत्नों का राजा कहे जाने वाले माणिक्य रत्न के बारे में। सूर्य को लेकर के माणिक्य रत्न जो है वो काम करता है। अधिकतम राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस रत्न को बहुत धारण करते हैं, और स्पेशली मीडिया, फिल्म जगत, या जिनका ज्वेलरी का व्यवसाय है, या व्यापारी क्षेत्र के लोग, या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए माणिक्य बहुत फायदेमंद रत्न माना जाता है। माणिक्य सूर्य का रत्न है। अब जनरली माणिक्य को लेकर के भ्रम पैदा होता है। हम माणिक्य को पहचाने कैसे? कई बार हमें बहुत सस्ते रत्न मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको इस रत्न के बारे में जितनी अच्छी जानकारी हो सके उतना हम पहुंचाने का प्रयास करें। माणिक्य को पद्मराज कहा जाता है, लोहित कहा जाता है, कुरुबिंद करके माणिक्य को कहा जाता है। ये पंच जो महत्वपूर्ण रत्न हैं उनके अंदर इस रत्न का बड़ा नाम आता है। कहाँ मिलता है विशेष रूप से? श्रीलंका के अंतर्गत माणिक्य प्राप्त होता है, म्यांमार के अंतर्गत माणिक्य प्राप्त होता है, तंजानिया के अंदर माणिक्य प्राप्त होता है। माणिक्य एक ऐसा रत्न है जिसकी हार्डनेस नीलम के बराबर पाई जाती है। तो माणिक्य की कीमत को लेकर के, रूबी की कीमत को लेकर के बात करें तो ऐसे कंडीशन में ये रत्न जो है वो करीब करीब नीलम के बराबर हार्डनेस वाला पाया जाता है। शीशे के बने जैसे केप माणिक्य जो है, फ्लोराइड है, ये सब चीज़ें माणिक्य के नकली बनाने में बड़े काम करते हैं और नकली रत्न माणिक्य बनाए जाते हैं। भारत में 5 प्रकार के माणिक्य उपलब्ध हैं: पद्मराग, करबिंद, नीलगंधी, सौगंधिक और जामुनिया। ये 5 प्रकार के जो नीलम है वो भारत के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। माणिक्य की पहचान कैसी की जाए? जब भी हम असली माणिक्य लेने जाएं तो हम उसकी पहचान कैसे करें? सबसे पहले माणिक्य की हार्डनेस को आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। माणिक्य की जो हार्डनेस है वो 9 होती है, नीलम के बराबर करीब करीब पाई जाती है। सूर्य की रोशनी पर अगर इस रत्न को सूर्य की रोशनी में रखा जाए सुबह सुबह तो रोशनी बिल्कुल आर पार हो जाती है माणिक्य। अगर रोशनी आर पार हो रही है तो वो माणिक्य आपके लिए ओरिजिनल माणिक्य है, इसको ध्यान रखिए। बर्फ के साथ जब माणिक्य का स्पर्श किया जाए, बर्फ के साथ अगर हम माणिक्य का स्पर्श करते हैं तो उसमें ध्वनि सुनाई देती है। बर्फ के साथ जब हम माणिक्य का स्पर्श करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ध्वनि सुनाई देती है। ये माणिक्य की असली पहचान है। और उसके साथ इसका जो घनत्व है माणिक्य का वो 3.97 से लेकर के 4.5 होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे असली जो माणिक्य है उसकी पहचान है। अब मैं कुछ दोषपूर्ण माणिक्य के बारे में बात कर रहा हूँ कि कुंडली में माणिक्य है, असली रत्न भी आपको प्राप्त हुआ, लेकिन वो दोषपूर्ण है, उससे आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसे पहचाने? 2 रंग का माणिक्य जो है, कई बार 2 रंग का माणिक्य होता है, वो आपके धन को नष्ट करता है, इसलिए 2 रंगा माणिक्य कभी भी जीवन के अंतर्गत धारण नहीं करना चाहिए। चमकहीन माणिक्य या शून्य माणिक्य जो है वो आपको उल्टा फल देता है, यानी जिसके लिए आपने धारण किया है उसके बिल्कुल विपरीत फल प्राप्त होगा और आपको वो नुकसान देता है। जिसमें सफ़ेदी अधिक हो वो विपत्तियों को बुलाता है। कई माणिक्य हमने पहना और उसमें सफ़ेदी अधिक है, तो जिसके लिए हमने पहना था वो तो कुछ हुआ नहीं और विपत्तियां और आनी शुरू हो गई, नुकसान और होना शुरू हो गया। तो वो विपत्तियों को करीब करीब करता है। खंडित या लाइन होने पर माणिक्य अकाल मृत्यु तक को दे सकता है। ध्यान रखिएगा, खंडित या लाइन होने पर माणिक्य जो है वो अकाल मृत्यु तक दे सकता है। गड्ढा होने पर माणिक्य रोग या शोक को देता है। तो जब भी आप रत्न खरीदें इन चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान रखें, समझ करके ही खरीदें ताकि आपको नुकसान ना हो। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।